इनकाउंटर की आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन आप एक ऐसे कैरेक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे झंझावात आए, तूफान आए, लेकिन वो लड़की आज भी अपनी बातों पर अड़ी है कि मैं अपनी फिल्म दिखा कर रहूँगी सबको। और इसीलिए उन्होंने कई लोगों को तो धमकी तक दे डाली है कि मेरी फिल्म अगर नहीं देखोगी तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा। हमारे साथ विदिता बाग हैं जिन्होंने अपनी फिल्म के लिए लोगों को धमकियाँ दी हैं। जाहिर है ये कोई ना कोई तो राज होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो लास्ट इनकाउंटर फिल्म है उसके लिए जरिए हमने सुना कि आपने बहुत सारे लोगों को धमकी दी है। देखिए, अब फिल्म ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। फिल्म रिलीज़ से पहले तो प्रमोशन करनी पड़ती है। अब लोग सीधे बात से ना माने तो धमकी दे के मैं उन्हें हॉल तक ले आऊँगी, यही एक रास्ता बचा है, तो धमकी दे रही हूँ। फिल्म देखने नहीं आएंगे तो इनकाउंटर कर देंगे इनकी। इनकाउंटर को लेकर अलग अलग संदेश समाज में जाते हैं। कुछ लोग गुंडों को मारते हैं, कुछ लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका खुलासा बाद में होता है कि इनकाउंटर क्यों किया गया। आप क्या कहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती क्योंकि फिल्म की स्टोरी रिवील हो जाएगी, पर ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, पर उसके साथ एक के बाद एक हादसे होते गए, तूफ़ान आती गई उसके लाइफ में, तो उसे जो बनना था वो नहीं बन पाई और सोसाइटी ने उसके हाथ बंदूक थमा दिया। तो ऐसा है, तो आगे वो लड़की क्या करेगी। और आज जो समाज में महिलाओं की स्थिति है, अगर हम बच्चियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं से हम तरक्की की बात तो करते हैं, लेकिन असुरक्षा या पूरा जो माहौल है उनको आज भी डर लगता है। आपको लगता है कि वाकई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, डर तो मुझे भी लगता है। हमारा देश दूसरे कई देशों से सुरक्षित है, पर फिर भी उतना सुरक्षा नहीं है कि एक लड़की उसे ज़िंदगी में जो बनना है वो बन पाए। मतलब उसके रास्ते में बहुत तकलीफ़ें आती है और एक लड़की को जो बनना है उसे बनने में कई बार मतलब वो बन भी नहीं पाती, कई बार उसकी ज़िंदगी भी चली जाती है। आपने कई फिल्में की हैं। अगर हम शिबू भाई सोनी जी की बात करें जो प्रोड्यूसर हैं, उनका किस तरह का व्यवहार रहा आपके साथ? देखिए, प्रोड्यूसर वो बहुत अच्छे हैं। ज़्यादातर प्रोड्यूसर का क्या है कि इस फिल्म में ये पैसा कितना कमाएगी ये फिल्म, इसमें हीरो कौन है, कितने एक्शन सीन्स है, पर इसमें उस तरीके से देखा जाए तो ना हीरो है, ना उतना ज़्यादा एक्शन है, ना इस फिल्म को मतलब एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है तो कितना ज़्यादा पैसा कमाएगी ये भी बात पता नहीं है, क्योंकि आजकल मतलब इंडिया में इतने वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स नहीं बनते, फिर भी आजकल बनने लगी है, पर इतने भी नहीं बनते। वुमेन सेंट्रिक फिल्म का इतना ज़्यादा भी कलेक्शन नहीं है। इनके पास ऑप्शन था कि ये बड़े हीरो के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते, पर हैट्स ऑफ टू हिम कि वो आगे आए और ऐसा एक सब्जेक्ट चुना जो सोशल इशू पे है, उसका एक सोशल मैसेज है, ऐसा फिल्म बनाए और उतना ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं और मेरे जैसे एक्टर्स को वो प्रमोट कर रहे हैं। और इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, तो मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। उनको तो आपने कभी धमकी नहीं दी ना? हाँ, धमकी दिया ना, मेरे साथ फिल्म नहीं करोगे तो देखना उड़ा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहीं ना कहीं से पब्लिसिटी का एक अपना रास्ता होता है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोई हीरो नहीं है, लेकिन हीरो स्क्रिप्ट होती है और हीरो डायरेक्टर बताता है सिचुएशन के जरिए। हमारे साथ पार्थो सरकार हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। दादा, इस फिल्म की योजना कब बनी? सर, योजना हमने तो करीब 5 साल पहले से शुरू किए थे, पर जो योजना के लिए होता है, मेन जो आदमी जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो फिल्म बनाने के लिए जो उसका जो लागत है वो लेके आए, वो मिले हमें अभी करीब 6 महीना पहले। वो है शिबूदा। दादा ने हमको भरोसा दिलाया, उनको एक काफ़ी अच्छा लगा ये सब्जेक्ट और उनको ये चाहिए था कि एक अच्छा सब्जेक्ट बने, अच्छा फिल्म बने बेसिकली। तो इसीलिए उन्होंने ये सब्जेक्ट को उन्होंने ओके किया और उन्होंने ये बताया कि चलो ये शुरू किया जाए। फिर विजिता से मिले हम लोग। विजिता से मिलने के बाद अच्छा लगा हमको, कास्टिंग जो करना था प्रॉपर मिल गया और हमने शुरू किए। ऐसा हम मान सकते हैं कि आपकी पिक्चर की जो सबसे खासियत है वो ये है कि एक लड़की इनकाउंटर करने वाली है। लड़की इनकाउंटर नहीं करने वाली है, लड़की पे इनकाउंटर होने वाला है। अच्छा। बेसिकली वो लड़की बहुत कुछ करना चाहती थी, नहीं कर पाई। हम आज भी बड़े बड़े बातें करते हैं, समाज सुधारने के लिए बड़ी बड़ी सब लेक्चरबाजी करते हैं, लड़कियां ऐसा है, लड़कियां ऐसा है, उनको ऐसा होना चाहिए, बट हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो नहीं दे पाते हैं। वो चीज़ हमने दिखाने की कोशिश किया ये फिल्म में कि लड़की अच्छा पढ़ाई करने के बावजूद, अच्छा सपना पालने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाती। समाज उनके साथ उल्टा तरह से व्यवहार करता है,
और काफ़ी दुख और दर्द उनको सहना पड़ता है, और फिर एक इस मोड़ तक ज़िंदगी उनको पहुंच जाती है कि उनको एनकाउंटर करता है अपना पुलिस। अच्छा, ये है हमारा ऑनलाइन। तो कब तक हम दर्शकों की अदालत में इस फिल्म को देख पाएंगे? सर अभी तो ऑलमोस्ट शूटिंग फिनिश के कगार पे हैं, और इसके बाद थोड़ा सा जो टाइम लगता है बैकग्राउंड के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, उतना टाइम तो जाएगा। फिर भी 2-3 महीना हम एक्सपेक्ट करते हैं इसके बाद। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाना इस फिल्म में आपने डाला है कि ताजमहल से महंगा मेरा लहंगा, उसमें तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ताजमहल ही क्यों? बिल्कुल सर, बियर बार में डांस करने वाली हर लड़की सोचती है उनका लहंगा ताजमहल से महंगा है, और उतना महंगा नहीं होगा तो उसके इर्द गिर्द इतना कैसे लोग आएंगे। तो सही है, बात सही है, ये उनके दिमाग में ऐसे बात रहना भी चाहिए ताकि उनका भी हंगामा को। तो आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल सर, हम तो तैयार हैं, हंगामा होना ही चाहिए। जो बात कहें हमने कहीं गलत नहीं, झूठ नहीं कहें, सही बात की है। ये तो दर्शक बताएंगे कि सच्चा और झूठ क्या है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार हो जाता है तब आप सोच सकते हैं कि उसकी मनस्थिति कैसी रहती है। जब एक लड़की जान देने को आतुर हो जाए और जान देने के बदले वो बच जाती है, उस दौरान उसका पैर टूट जाए, चोट लग जाए, तो क्या होता होगा? ऐसा ही विदिता के साथ हुआ है। आपने जान देने की कोशिश की फिल्म में। हाँ, रियल लाइफ में, नॉट रियल लाइफ, रियल लाइफ में पैर टूट गया। हाँ, पर मुझे 16 माले की बिल्डिंग में चढ़ना पड़ा। इतना पतला जगह था, वहाँ मैं खड़ी थी और मुझे गिरना था। मतलब मैं गिरने जा रही हूँ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और कोई मुझे बचाता है, ऐसा सीन है। पर सच में मैं गिर गई, मतलब बिल्डिंग के उस पार नहीं, लकीली। नहीं तो शूटिंग को रुकना पड़ा। हाँ, शूटिंग रुक गई। आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, जल्दी काम शुरू कर पाएँ। बहुत रिस्की था, हम लोग हार्डनेस यूज़ नहीं कर रहे थे, पर हार्डनेस की वजह से मैं नहीं गिरी। मतलब मैं गिरी ऐसे ही, मैं थोड़ा डिसबैलेंस्ड हो गई और गिर गई। आपके जीवन में ताजमहल और लहंगा कितना महत्व रखता है? जी, ये गाना मुझ पे फिल्माया नहीं गया है, पर ताजमहल इंडिया का सबसे, मतलब 7 अजूबे में से एक है। ताजमहल देखने बाहर से इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, पर हमारा जो ताजमहल से भी महंगा लहंगा है ना, वो तो कुछ और ही है। अच्छा, आपने जो लोगों को धमकी दी है फिल्म देखने के लिए, हाँ। धमकी रंग ला रही है? जी बिल्कुल, धमकी रंग ला रही है। धमकी के चक्कर में मुझे फिल्म मिल गई। अब सबको धमका के फिल्म भी ख़त्म करने वाले हैं, और धमका के मुझे लग रहा है लोगों को मैं हॉल तक भी ले आऊँगी, लोग फिल्म भी देखेंगे। आखिरी सवाल, हाँ। बहुत ही गंभीर सवाल है। आपको अगर पावर दे दिया जाए, मौका मिले, तो किस तरह के लोगों का इनकाउंटर करना चाहेंगे आप? मैं उस तरीके से लोगों का इनकाउंटर नहीं करना चाहूँगी। मैं लोगों को ये समझाऊंगी कि आप अपने अंदर की शैतान को मारो। अगर अपने अंदर की शैतान मर जाए तो किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या क्या कर रही हैं इन दिनों आप? मेरी एक फ़िल्म बाबू मशाई बंदूकबाज तैयार है, नवाजुद्दीन जी हैं उसमें, और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स मैं मतलब सोच रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, देखते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका एनकाउंटर के ज़रिए लोग धराशायी हो जाएं। दादा, आप चलते चलते क्या कहेंगे दर्शकों को कि बहुत सारी फिल्में आती हैं, इस फिल्म को किस अंदाज में देखें? वो यही कहूँगा सर कि बहुत सारे फिल्में आ रहे हैं आजकल, और नए नए फिल्म बनाने का जो तरीका है चेंज भी हो। आप तो सरकार है, जनता को जो थोपेंगे जनता देखेगी। बिल्कुल सर, लेकिन आज तो थोपने वाली बात नहीं है, जनता का भी दिमाग आ चुका है, उन्हें भी सोचते हैं और वो भी अच्छे फिल्म पसंद करते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश किए एक अच्छे फिल्म बनाने के लिए और जनता के सामने रखने के लिए। बस वो आए, देखें और उनका राय दें, पर यही चाहूँगा मैं। तो बिल्कुल, कुल मिला के कहा जा सकता है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें ही कामयाब हुआ करती हैं, और इनकी कोशिश अगर रंग लाती है तो आपको निश्चित रूप से इनकाउंटर के ज़रिए एक एंटरटेनमेंट मिलेगा जिसको आप बहुत दिनों से मिस कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।